महत्वपूर्ण खबर से करेंगे। दरअसल सुखोई 30 MKI जिसके प्रोडक्शन की एक बार फिर से शुरुआत होने वाली है। HAL नासिक प्लांट में प्रोडक्शन की शुरुआत होगी। नए विमानों में 50% से ज्यादा स्वदेशी पुर्जे होंगे और अगले साल इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। 2029 तक सभी 12 सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। सुखोई बेड़े को अपग्रेड करने की तैयारी है। सुपर सुखोई अपग्रेड प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। 60,000 करोड़ का अपग्रेड प्रस्ताव मंजूर है, यानी कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में सुखोई के अपग्रेड प्रणाली जो है वो शामिल होने वाली है और ये बहुत बड़ी खबर है। भारत की आसमानी ताकत अब और बढ़ने वाली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL अब नासिक प्लांट में फिर से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के निर्माण की शुरुआत करने जा रहा है। सबसे बड़ी बात, इन नए सुखोई में 50% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री शामिल होंगी, यानी जिस लड़ाकू विमान को भारत ने रूस के सहयोग से हासिल किया था, अब वो 50% मेड इन इंडिया हो जाएगा और यही है नए आत्मनिर्भर भारत की ताकत। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन GK वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। वाजपेयी साहब, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सुखोई की अपग्रेड प्रणाली भारतीय वायुसेना को बहुत जल्द मिलने वाली है। ये कितनी महत्वपूर्ण खबर है और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि 50% मेक इन इंडिया ये पूरे वायुयान होंगे। इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? वैभव जी, सर्वप्रथम आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार। ये जो नया डिलीवरी आ रहा है 12 एयरक्राफ्ट की 2029 तक आने की संभावना है। इसमें मेन फोकस मेक इन इंडिया सुखोई को दिया जाएगा और इसमें जो मेन खेल HAL और DRDO में किया है उन्होंने और इसके पहले क्या होता था, रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट और इंडियन लाइसेंस प्रोडक्शन हुआ करता था। अब रशियन ओरिजिन बेसिक प्लेटफॉर्म रहेगा और इसमें इंक्रीजिंगली इंडियन चीजों का समावेश किया जाएगा, जैसे कि इसमें एवियनिक्स इंडियन होगी, रडार इंडियन होगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंडियन होगा, वेपनरी इंडियन होगी, सॉफ्टवेयर इंडियन होगा। बहुत सारे कंपोनेंट्स 50% से ज्यादा इंडियन होंगे और मेंटेनेंस इकोसिस्टम अब धीरे धीरे पूरी तरह इंडियन ओरिएंटेड होगा और सुखोई 30 MKI रशियन ओरिजिनल प्लेटफॉर्म से इंडियनाइज्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अगर कोई ये कहे कि ये बिल्कुल नया फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो ये बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सुखोई 30 MKI का मूल डिजाइन रशियन सुखोई फैमिली से आया हुआ है और भारत एज ए कंट्री अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंसिवली मॉडिफाई करने जा रहा है और HAL इसका लाइसेंस प्रोडक्शन करेगा। तो कैप्टन साहब, कुल मिलाकर ये मानकर चला जाए कि आने वाला भविष्य डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में भारत का बहुत उज्जवल है, क्योंकि अगर हम 50% स्वदेशी लड़ाकू विमानों को बनाने में सक्षम हो जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं जब 100% स्वदेशी लड़ाकू विमान लगातार गर्जना के साथ हमारे आसमान में नजर आएंगे। वैभव जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं। हमने ऑप सिंदूर के टाइम पे भी देखा और अपने पिछले सभी युद्धों से हमारा अनुभव यही आता है। प्लस अभी भी जो यूक्रेन रशिया का वार चल रहा है या US और ईरान का वार चल रहा है, इसमें ये चीज देखी जाती है कि जब आपकी कोई भी वेपन प्लेटफॉर्म आपका अपना होता है तो आप समयानुसार एक तो उसके स्पेयर पार्ट्स में विदेशों पे निर्भर नहीं होते हैं। बहुत से युद्ध के समय कोड क्लासिफाई कर दिए जाते हैं और हम बिल्कुल अपंग बन के रह जाते हैं और हमको विदेशी ताकतों के ऊपर निर्भर हो जाना पड़ता है। इसलिए ये एक भारत सरकार का, HAL का और DRDO का बहुत ही सार्थक कदम है जब हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ
बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें होता है क्या है कि मॉडर्न एयर कॉम्बैट में जो पहले इन चीज़ों को देख लेता है, वही लाभ और एडवांटेज की स्थिति में रहता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चू साहब, जो दर्शक इस वक्त इंडिया न्यूज देख रहे हैं और इस पूरी खबर को सुन रहे होंगे, वो ये समझना चाहेंगे कि सुखोई की अपग्रेड प्रणाली जो भारतीय वायुसेना को बहुत जल्द मिलने वाली है, वो कितनी मजबूत है, उसकी क्षमता कितनी है और अपग्रेड क्या कुछ स्थितियां की गई हैं उसमें। इसमें जैसा मैंने पहले बताया था, उसके कुछ बिंदुओं को मैं और विस्तार से अपने दर्शकों के लाभ के लिए बता रहा हूँ। बिल्कुल सर, जैसे बताइएगा। एईएसए से जो संभावित फ्यूचर में लाभ होंगे, हमारी फास्टर इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टीयरिंग होगी, मल्टीपल टारगेट को हम ट्रैक कर सकते हैं, बेटर रेजिस्टेंस टू जैमिंग होगा, जैसे हम जैम कर दिए जाते हैं एयर में, एयर टू एयर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, एयर टू ग्राउंड मोड्स बढ़ जाएंगे और बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस होगी। दूसरा जो हमारा विरूपक्षा है, विरूपक्षा के आने से, विरूपक्षा ऐसा रडार का नाम महत्वपूर्ण है। ये एक इंडिजिनियस रडार कैपेबिलिटी को और आगे बढ़ाने ले जाने की दिशा में एक बहुत बड़ा सार्थक कदम है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में आज के समय के युद्ध में एयरक्राफ्ट जो केवल एनिमी मिसाइल से नहीं बचना है, उसे एनिमी के रडार से भी बचना है, एनिमी की इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से भी बचना है, अब जो मिसाइल सीकर्स होते हैं उनसे भी बचना है, कम्युनिकेशन सिस्टम को जो जैम करते हैं उससे भी बचना है। इसलिए सुपर सिकोई का ईडब्ल्यू जो सूट है, ईडब्ल्यू जो अपग्रेड है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक और महत्वपूर्ण मॉडिफिकेशन या नई चीज जुड़ रही है, वो डीआरएफएम है। डीआरएफएम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ये इस तरीके से समझिए कि अगर दुश्मन का रडार सुकोई को डिटेक्ट करता है, तो सुकोई का ईडब्ल्यू इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम उस सिग्नल को पकड़कर एनालाइज करके मैनिपुलेट कर सकता है, उसको भ्रमित कर सकता है और रडार को गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर सकता है। यानी एयरक्राफ्ट सिर्फ दुश्मन से ही नहीं छिपता है, बल्कि उसके सेंसर को भी कंफ्यूज कर सकता है। अब सुकोई जो जब ये सारे मॉडिफिकेशन हो जाने के बाद लगभग एक साक्षात मौत जैसा बन के निकलेगा। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निकल रियलिटी भविष्य में होने जा रही है, क्योंकि एक बात और हमको समझनी है, कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट 100% अनबीटेबल नहीं होता है, लेकिन यदि सुपर सिकोई में प्लान रडार प्लस ईडब्ल्यू प्लस वेपन्स प्लस नेटवर्किंग अपग्रेड सफल हो जाते हैं, तो उसकी लीथेलिटी और सर्वाइबिलिटी दोनों बहुत उम्दा किस्म की हो जाएंगी। इसलिए सुकोई अब सिर्फ भारी भरकम फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं, बल्कि सेंसर, ईडब्ल्यू और लॉन्ग रेंज वेपन्स के साथ बहुत ज्यादा लेथल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बन जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वाजपेयी साहब आप बता रहे हो और ये तय है, अगर आपकी आवाज और आपकी बातें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक पहुंच रही होंगी, ये तय है उनके पैरों तले जमीन खिसक रही हुई इस वक्त और ये सोच रहे होंगे कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली अगर भविष्य में इतनी उन्नत होगी तो वो अगर वक्त आएगा तो सामना हमारी एयरफोर्स का कैसे करेंगे। एक बार मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को यह भी समझाइए कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली जो लगातार उन्नत हो रही है, इनमें कौन कौन से बेड़े सबसे महत्वपूर्ण है, कौन कौन से फाइटर जेट सबसे महत्वपूर्ण है। वैभव जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान के हुक्मरान इस वक्त बहुत चिंता की स्थिति में होंगे। उनको मालूम है भारतीय पायलट्स के रण कौशल, भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी, जिसका मजा उन्होंने अभी अभी हाल में हुई आप सिंदूर में भी देखा था। अब जब हमारे पास भविष्य में सुपर सुकोई 31 होगा, साथ ही साथ हमारे पास राफेल का भी बेड़ा है और उसको भी हम बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहे हैं, तब ये चीज हमारे लिए एक एज इट इज, आपने देखा होगा हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार भारतीय वायुसेना को विश्व की एक संस्था ने, जिसको पूरी प्रामाणिकता दी जाती है, उसने चौथे स्थान पे रखा है। और जब ये सभी घातक हथियार, घातक प्लेटफॉर्म हमारे वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे, तो हमारी भारतीय वायुसेना अद्वितीय होगी। जिस गति से एचएएल और डीआरडीओ इन तमाम उपकरणों पर उन्नत कोशिशें कर रहा है, ये माना जा सकता है कि भारत